बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र इसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 कि जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, मतलब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड छोटी से छोटी चीज़ों, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे जो आगे जाकर इस चैप्टर में यूज़ होंगे। उसके बाद इसी लेक्चर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा पढ़ने में। तो कौन कौन से हम इसमें टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले देखेंगे कि क्या होता है भाई, ये क्या बला है। थर्मल इक्विलिब्रियम को देखेंगे। उसके बाद हीट क्या होती है, इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे हीट का। हीट फ्लो की वाई हीट फ्लो, क्यों हीट फ्लो करती है, कहाँ से कहाँ पर करती है और क्यों करती है। टेम्परेचर की जो हमारे पास एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। उसके बाद लास्ट में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और कहाँ से शुरू करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है ये 2 वर्ड से निकला है। कौन सा, थर्म एंड डायनेमिक्स। अब थर्म का मीनिंग क्या होता है, हीट, और डायनेमिक मतलब मोशन। डायनेमिक मतलब मोशन, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है कि जिसमें हम हीट के फ्लो को डिस्कस करेंगे, मतलब ऐसे प्रोसेसेस को हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें हीट का फ्लो होता है। अब इसमें हम ऐसे प्रोसेस को भी डिस्कस करते हैं कि जिसमें हीट का फ्लो नहीं होता, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। लेकिन ज़्यादातर जो हम इसमें जिन प्रोसेस को डिस्कस करते हैं वो ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें हीट का फ्लो होता है। अब फॉर एग्जांपल कैसे हम कहते हैं कि अगर इससे भी जो हम प्रॉपर अगर हम इसका वे देखें ना, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं हीट एंड वर्क की इक्विवेलेंस को, मतलब कि किस तरह से हीट वर्क में और वर्क हीट में चेंज होता है। अब वो कौन कौन से प्रोसेस हैं कि जिसमें हीट वर्क में, वर्क हीट में चेंज होता है, यानी हीट का वो फ्लो वगैरह किस तरह से होता है, वो भी हम प्रोसेस देखेंगे। तो देखिए, हम कहते हैं कि जब भी हम हाथों को ऐसे रब करते हैं, जब भी कभी ठंड वगैरह होती है तो हम क्या करते हैं, हाथों को ऐसे रब करते हैं, तो क्या होता है, हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, यानी कि जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जो वो पुराने ज़माने में वो ट्रेन्स थी, ठीक है, पुराने ज़माने में ट्रेन्स के इंजन जिस तरह से चलते थे, हम क्या करते थे, कोयला डालते थे, कोयले से हीट प्रोड्यूस होती थी, ठीक है, जिससे वो स्टीम सी बनती थी। अब उस स्टीम की वजह से हमारे पास क्या है, वो ट्रेन आगे मूव करती थी, ट्रेन उससे चलती थी। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह हीट के फ्लो में अगर हम देखें तो अगर एक पैन को जिसमें चाय वगैरह पड़ी हुई है, अगर आप उसको चूल्हे पे रखें और चूल्हे को ऑन कर दें तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो चाय हीट को एब्जॉर्ब करेगी। हीट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, यानी क्या हो रही है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट फ्लो कर रही है। और अगर हम उस चाय के ऊपर ढक्कन रख दें, उस जो चाय का वो पतीला सा है उसके अगर हम ऊपर हम ढक्कन रख दें, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो ढक्कन ऐसे हिलने लग पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर स्टीम प्रोड्यूस हुई है उसमें कैपेबिलिटी है वर्क करने की, उसमें कैपेबिलिटी है वर्क करने की। तो ये जितने भी ये प्रोसेसेस हैं ये हम सारे डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हम इसमें डिस्कस करते हैं। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो जैसे जैसे हम वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टॉपिक है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम, कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। हम पहले इसकी हेडिंग लगा लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, थर्मल, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी भाई। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि पहले आपको टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आए, उसके बाद जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होता है भाई, सबसे पहले हम टेम्परेचर को देखते हैं। जैसे आपको कहा जाए ना कि डिफाइंड टेम्परेचर, भाई सब फ़ौरन से कहते हैं कि डिग्री ऑफ
हॉटनेस और कोल्डनेस। लेकिन ये डेफिनेशन जो है ना वो मज़े की नहीं है, वो रिलायबल नहीं है। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब क्यों नहीं है कि देखिए अगर हम कहें कि कोई विंटर सीजन है, सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों के मौसम में जब आप रेल की पटड़ी को हाथ लगाते हैं, ठीक है, लोहे की बनी हुई होती है, रेल की पटड़ी को हाथ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। लेकिन उसके मुकाबले में जब उसके पास पड़ी कोई लकड़ी है, कोई तख्ता है लकड़ी का, अगर आप उसको हाथ लगाएं तो वो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। अब अगर मैं कहूँ कि दोनों ये एक ही ज़ाहिर टेम्परेचर में पड़े हुए हैं, विंटर भाई दोनों के लिए मौसम तो एक जैसे ही है भाई, एक बहुत ज़्यादा ठंडा, एक इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस की है ना, ये टेम्परेचर सेंस है, कोई रिलायबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर की एक्चुअल डेफिनेशन हमारे पास आती है वो क्या आती है, टेम्परेचर को हम किस तरह से बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो होती है कि द एवरेज ट्रांसलेशनल, आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कि टेम्परेचर क्या है कि ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है इसका मतलब है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर कम है तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। ओके हो गया, तो बेहतर है हम इसको इस तरह से डिफाइन करें। अब हम चलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम पे। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में वो पुरानी सी डेफिनेशन जो याद की होती है बच्चों ने कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज विल बिकम इक्वल, व्हेन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज विल बिकम इक्वल एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स बिटवीन टू बॉडीज, देन दीज टू बॉडीज आर कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कि जब दो बॉडीज़ के दरमियान जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाए, यानी दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाए और उनमें कोई हीट का ट्रांसफ़र ना हो, तो हम कहते हैं ये दो बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन आज हम प्रूव करेंगे कि अगर बॉडीज़ दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हों तो भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं। अब कैसे हो सकती हैं वो ही आगे चल के हम देखने वाले हैं। मैंने कहा ना बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स के डिस्कस करेंगे। पहले तो जो हमारे पास वो पुरानी सी डेफिनेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, पुरानी बल्कि डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं। जो न्यू डेफिनेशन है इसमें हम कहते हैं कि थर्मल जो इक्विलिब्रियम ऐसे वो प्रोसेस है, ये ऐसा हमारे पास एक प्रोसेस है कि जिसमें हमारे पास जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास ऑफ जो हमारे पास गैस है और नंबर ऑफ मोल्स है, ये हमारे पास क्या है, अगर क्वांटिटीज़ अगर कांस्टेंट रह रही हैं तो हम कहते हैं कि जो बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कौन कौन सी? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास ऑफ गैस और नंबर ऑफ मोल्स है। अगर ये हमारे पास क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रह रही हैं तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब किस तरह से वो चीज़ देखते हैं, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इंसुलेटेड वॉल है, ये क्या है, इंसुलेटेड वॉल है, या आप कह लें कि ये नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है कि जिसमें से जो हीट है वो पार नहीं कर सकती। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है। ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है। अब नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री है, इसका मतलब है कि यहाँ से हीट बाहर फ्लो नहीं कर सकती, बाहर से अंदर नहीं आ सकती। ओके हो गया। और ये कितनी बॉडीज़ हैं, ये दो बॉडीज़ हैं। कितनी बॉडीज़ हैं, ये दो बॉडीज़ हैं और उनको हमने सेपरेट किया हुआ है इस कंडक्टिंग सरफेस से। इस कंडक्टिंग बाउंड्री कह ले या कंडक्टिंग सरफेस कह ले। अब ये चीज़ें बोरिंग लग रही होंगी लेकिन आगे जाके इनसे मज़े के कॉन्सेप्ट निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कोई फ्लूइड है, ठीक है, कि जिसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, TA है, और प्रेशर कितना है, PA है, वॉल्यूम कितना है, VA है। यहाँ भी कोई फ्लूइड है जिसमें टेम्परेचर कितना है, TB है, वॉल्यूम कितना है, VB है, और प्रेशर कितना है, PB है। ओके हो गया। यहाँ का मान लें कि यहाँ इस जो हमारे पास फ्लूइड है इसका जो टेम्परेचर है TA वो ग्रेटर देन है TB से।
फिर से इसकी कंस्ट्रक्शन को समझे बाद इसकी वर्किंग में चलते हैं। मैंने क्या ली, ये नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री ली कि इसमें से हीट बाहर नहीं जा सकती, और ये जो दरमियान में ये जो बाउंड्री है ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है, यहाँ से हीट का फ्लो हो सकता है। ये क्या है, कंडक्टिंग है, यहाँ से हीट का फ्लो हो सकता है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास फ्लूइड है इसका टेम्परेचर TA है, प्रेशर PA है, वॉल्यूम VA है। यहाँ पर जो फ्लूइड हमने कैद करके रखा हुआ है उसका टेम्परेचर TB, वॉल्यूम VB और प्रेशर है PB है। अब होगा क्या, कंसीडर मैंने क्या किया कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ का टेम्परेचर कम। अब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने से मुराद क्या है मेरी, हम ये कह रहे हैं टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इस तरह से मूव कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर मतलब द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या है इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसे 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 क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इसकी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और TB यहाँ पर TB कम है TA से, इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें, इस फ्लूइड में, इसकी जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत कम है, वो इस तरह से मूव कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। इसी तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर क्या है, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यहाँ का टेम्परेचर कम, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ के मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, यहाँ वाले की कम हो जाएगी। ओके हो गया। अच्छा नेक्स्ट अब हम क्या कहते हैं, क्या यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर, वॉल्यूम, ये इन सब का, ये तीनों चीज़ें दोनों की सेम है? नहीं सेम। इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं है, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में नहीं है, याद रखना है। अब दरमियान में क्या है, कंडक्टिंग सरफेस है। अब जब कंडक्टिंग सरफेस है तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ से आगे जाएगा और इस मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये वाला इसके साथ जाके टकराएगा, कोलाइड करेगा। अब कोलाइड के दरम्यान में क्या करेगा, अपनी एनर्जी इसको दे देगा, यानी यहाँ से क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। एनर्जी का क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। ये जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी इसको दे देगा, क्यों, दरम्यान में कंडक्टिंग सरफेस है, अपनी कुछ एनर्जी इसको दे देगा। और ये एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है इसी को हम कहते हैं हीट। इसी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। हमने पढ़ना था ना हीट क्या होती है। अब आप कहेंगे कि भाई हीट तो हमारे पास है फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई नहीं, हीट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद रखना है। हीट इज़ अ वे टू ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। गौर से फिर से इन बातों को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हीट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। कि अगर एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो रही है तो यही हमारे पास क्या है, हीट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखना है। इसको बेशक लिख भी लें कि हीट इज़ अ वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हीट है। हीट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, गलत कंसेप्ट है ये। तो ये चीज़ इसमें याद रखनी है। अब जब ये अपनी एनर्जी कुछ इधर ट्रांसफ़र करेगा, अब कुछ देर के बाद क्या होगा, इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इधर के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है और इधर के जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है इन दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो TA क्यों, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, और कुछ देर बाद क्या होगा, जो यहाँ का टेम्परेचर है वही यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा। तो TA इज़ इक्वल टू TB हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये क्या है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। अब ये तो अब सेम टेम्परेचर है। अब जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, अब हीट का कोई फ्लो नहीं होगा। अब हीट यहाँ से यहाँ पर फ्लो नहीं करेगी, फ्लो ऑफ हीट रुक जाएगा, टेम्परेचर दोनों बॉडीज़ का सेम हो जाएगा। हम कहेंगे कि ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई हैं। अब यहाँ का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, यहाँ का टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये दोनों क्या है, इक्वल हो गए हैं। तो हम कहेंगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर दो बॉडीज़ दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हों तो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं। अब कैसे हो सकती हैं वो चीज़ देखते हैं, गौर से सुनना है। मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अब क्या हुआ है, यही सिचुएशन लेते हैं।
मैं कह रहा हूं कि अब दरमियान वाली जो सरफेस है ना, ये भी क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग है। मतलब अब इसमें से भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। पहले तो कंडक्टिंग सरफेस से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता था, लेकिन अब नॉन कंडक्टिंग, ये एक एडियाबैटिक हमने सरफेस ली है कि जिसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। पहले तो जस्ट ये वॉल्स थी, अब जो दरमियान वाली है ये भी हो गया, अब हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अब मैं कहता हूँ कि TA ग्रेटर देन टी बी से, क्या अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? अब दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं, हीट का फ्लो नहीं हो रहा, हीट ना यहाँ से यहाँ पर जा रही है ना यहाँ से यहाँ पर आ रही है, हीट का फ्लो नहीं हो रहा। क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम को आज से आपने डिफाइन करना है कि जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गैस, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह ये कांस्टेंट रहें, ये चेंज ना हो रहे हों। अब यहाँ पर देखें, मान लिया कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, लेकिन क्या हीट का फ्लो हो रहा है? नहीं, हीट का फ्लो तो ज़ीरो है। क्या हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं। प्रेशर चेंज हो रहा है? नहीं। वॉल्यूम चेंज हो रहा है? नहीं, क्योंकि हीट का फ्लो ही नहीं हो रहा। तो जब ये चीज़ें कांस्टेंट हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है। क्या यहाँ पर टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो रहा है? नहीं, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ही चेंज ना हो रहे हो तो ये इक्विलिब्रियम में है। टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर ना चेंज हो रहे हो तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो अगर बॉडीज़ दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर पड़ी हुई हों तो भी वो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं, बशर्ते कि उनका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो और वो एक आइसोलेटेड बाउंड्री में पड़ी हुई हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंगल बॉडी है और आइसोलेटेड वॉल्स हैं उसकी, ये क्या है? आइसोलेटेड मतलब हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, आइसोलेटेड वॉल में से हीट पास नहीं कर सकती। और यहाँ पर जो हमारे पास टेम्परेचर है वो T है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, मैस ऑफ गैस, फॉर एग्जाम्पल गैस इनक्लोज्ड है, मैस ऑफ गैस M है, नंबर ऑफ मोल्स N है। तो मुझे बताएं क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है? भाई थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मैं कह रहा हूँ कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर क्या है? सराउंडिंग है। बाहर क्या है? सराउंडिंग है। अगर बाहर सराउंडिंग है, मान लें बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? टेम्परेचर तो इक्वल नहीं है, क्या ये इक्विलिब्रियम है? भाई बिल्कुल इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड वॉल्स है और कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, टेम्परेचर उतना ही है, चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर उतना ही, वॉल्यूम, मैस, नंबर ऑफ मोल्स सब कुछ उतना ही है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आ रही। इसका मतलब है ये बॉडी भी क्या है? सराउंडिंग के साथ ये हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये चीज़ें इसकी चेंज नहीं हो रही। ओके हो गया? तो याद रखना है, तो हीट का अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो बॉडीज़ क्या होती हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं। डन हो गया। होप्स हो कि थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपने क्या कहना है? अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर एग्जांपल अगर दो बॉडीज़ का जो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंट हो तो क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? आपने कहना हो सकते हैं। वो कहेगा कैसे? आपने कहना है अगर मैं उसकी वॉल्स को आइसोलेटेड कर दूं और हीट का ट्रांसफ़र ना हो तो हम कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं और ये क्वांटिटीज में क्या रहें? कांस्टेंट रहें, ये चेंज ना हो। ओके हो गया? तो थर्मोडायनामिक्स भी हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो गया, हीट भी हो गया। हीट फ्लो, वाई हीट फ्लो? देखिए हीट फ्लो करती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। हीट फ्लो करती है टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। मान लें हमारे पास एक बॉडी है, ये है A है, ये हमारे पास है एक बॉडी है B है, इसको हमने एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। तो जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट क्या करेगी? फ्लो होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है, ट्रांसफ़र होती है। ओके हो गया? तो वाई हीट फ्लो? ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट से कोल्ड की तरफ हमेशा ये फ्लो करती है। उसके बाद टेम्परेचर को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, कि ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या है? तो वो चीज़ देखते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हमें बताती है गैसेस के बिहेवियर के बारे में, गैसेस के बिहेवियर के बारे में, और उसने हमें मैथमेटिकल मॉडल ऑफ गैसेस दिया था कि गैसेस के बिहेवियर का एक हमें मैथमेटिकल मॉडल भी हमें दिया था। अब
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है क्या, वो हम देखते हैं। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल है, इसको मैं रेज कर लूँ कि हमारे पास एक कोई भी क्यूबिक वेसल है, ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक वेसल है, ये क्या है, क्यूबिक वेसल है, जिसमें ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, 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 कोई इधर मूव, मतलब रैंडमली क्या कर रहे हैं, इस क्यूबिक वेसल में मूव कर रहे हैं। तो हम कहते हैं अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कि अगर हमें इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना का कहा जाए तो क्यूब का वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे, यानी वॉल्यूम इसका क्या है, फाइनाइट है। और इसमें जो गैस मॉलिक्यूल है क्या वो एक दो है, भाई नहीं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनको काउंट करना इतना आसान काम है नहीं है, बहुत मुश्किल काम है भाई, नहीं काउंट कर सकते उनको, काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम कहते हैं अ फाइनाइट वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा है द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशन होती है, इससे बहुत ज़्यादा कम होता है। अब देखिए साइज ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, बहुत ज़्यादा छोटा है, और इनके दरमियान ये जो सेपरेशन है ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल के दरमियान सेपरेशन से हमेशा कम होगा, ठीक है। तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। दूसरा आता है द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन, कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, एक डायरेक्शन में रैंडम मोशन, ऐसे 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 ऐसे। और रैंडम मोशन किस तरह से करते हैं, स्ट्रेट मोशन करते हैं, स्ट्रेट मोशन करते हैं, और अपनी डायरेक्शन को कब चेंज करेंगे, जब वो किसी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे या वो कोलाइन करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द वेसल, यानी कि रैंडम मोशन ये करते रहेंगे और अपनी डायरेक्शन ये कब चेंज करते हैं कि जब ये किसी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं या विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर या विद द वॉल्स ऑफ द वेसल के साथ टकराते हैं, तब ये अपनी डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर ये वॉल्स के साथ ना टकराएं, किसी मॉलिक्यूल के साथ ना टकराएं, तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे ही स्ट्रेट मूव करते रहेंगे। ओके हो गया। तो द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन, हर कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लेते हैं। कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर एज्यूम्ड टू बी परफेक्टली इलास्टिक, कि ये जो कोलिजन होती है विद द गैस मॉलिक्यूल एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल्स है, ये परफेक्टली इलास्टिक होती है, मतलब इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। क्योंकि अगर कोलिजन के दरमियान में एनर्जी का लॉस हो तो यहाँ पर कोलाइड करें, यहाँ पर कोलाइड करें, फिर बेचारे एनर्जी कम हो, फिर कोलिजन करें, फिर एनर्जी कम हो, फिर कोलिजन करें, फिर एनर्जी कम हो, और बेचारे आके एक दफ़ा कुछ देर बाद बैठ जाएँ आराम से, क्यों, एनर्जी लॉस होते होते ख़त्म हो गया है। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनकी एनर्जी लॉस नहीं होती। ये हर कोलिजन के साथ, मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन कर रहे हैं या फिर द वॉल्स ऑफ द वेसल कोलिजन कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो लॉस नहीं होती। इस वजह से हम कहते हैं कि इनकी ये जो कोलिजन्स होती हैं विद द वॉल्स ऑफ द वेसल एंड विद द मॉलिक्यूल्स, वो परफेक्टली इलास्टिक होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, आपस में एक दूसरे पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तब ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अदरवाइज अगर ये एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर रहे तो एक दूसरे पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ये एक्सर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ जब टकराएंगे तब फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं ये कोई भी फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने थर्मोडायनामिक्स, थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट का फ्लो, हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो होप्स हो कि आपको ये बेसिक चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।